वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लदन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। विचार का मतलब होता है सोच। क्या होता है? सोच, समझ। तो हमें ये बताना है उत्तर में, ये जो यूटोपियन समाजवादी है इनका क्या विचार था, इनका क्या सोच था, इसी बात का हमें वर्णन करना है, इसी बात को हमें उत्तर में बताना है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो समाजवादी शब्द है ना, समाजवादी हम किसको बोलेंगे? वह व्यक्ति जो समाज के बारे में अच्छा सोचे, जो समाज में सबको बराबरी का अधिकार दे, जिसका मानना हो कि सबको समाज में एक समान अधिकार मिले, सब सम्मान के साथ जिए, एक अमीर को जितना हक मिले एक गरीब को उतना ही हक मिले, इस तरह के विचार रखने वाले को हम लोग समाजवादी बोलेंगे। अब ये जो समाजवादी हैं ये यूटोपियन है। कैसा है? यूटोपियन है। यदि यूटोपियन का अगर हिंदी अनुवाद देखें तो इसका होता है स्वप्नदर्शी। क्या होता है? स्वप्नदर्शी। स्वप्न यहाँ पे जो देखते हैं स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना। क्या होता है? सपना। और दर्शी का मतलब देखने वाला। तो ऐसा समाजवादी जो यूटोपियन हो, स्वप्नदर्शी हो, जो सपना देखने वाले हो, मतलब ये है, इसको यूटोपियन अर्थात स्वप्नदर्शी, सपना देखने वाला इसलिए कहा गया कि इनका विचार तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये ऐसा विचार था जिसको लागू करना नामुमकिन था, असंभव था। इसलिए बोला गया कि जो चीज़ संभव ही नहीं है उस चीज़ को लागू करोगे तो आपको यूटोपियन, स्वप्नदर्शी या सपना देखने वाला तो कहेगा ही ना। तो इनके आइए इनके विचारों को देख लेते हैं, किस प्रकार का ये विचार था, क्या ये लागू कर सकता था कि ये एक सपने वाला बात है, इसको देखते हैं। देखिए, यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी, सपना देखने वाला। समाजवादी आदर्शवादी थे, मतलब ये जो थे आदर्शवादी थे। एक तो पॉइंट यहाँ पे है, ये कैसा थे? आदर्शवादी थे। आदर्शवादी किसको बोलेंगे? ये किताबी भाषा वाला बात बोलेगा, यानी जमीनी स्तर पर क्या वो चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर कम ध्यान है। लेकिन ऐसा होगा, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह का बात मतलब लागू हो या ना हो, आदर्श, इसके अंदर आदर्श बहुत था। आगे देखिए, प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट माइसन का मानना था। यहाँ पे जो सेंट माइसन है ये एक विचारक थे। विचारक मतलब विचार रखने वाले को, अपने सोच को रखने वाले को विचारक बोलेंगे। और ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के थे। यानी सेंट माइसन एक यूटोपियन समाजवादी थे और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका क्या मानना था? देखिए कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। मतलब ये जो सेंट माइसन था ना, इसका विचार तो बहुत बढ़िया था। क्या ये लागू हो पाएगा? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। ये एक सपना वाली बात है कि सब लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करे, ऐसा बहुत मुश्किल है ना, एक सपना वाली बात नहीं है। इसलिए तो इसको स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी कहा गया है ना। यहाँ और भी ध्यान से देखिए, इनका क्या मानना था कि राज्य और समाज को, राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए, इस ढंग से उसका निर्माण करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण, शोषण मतलब एक दूसरे पर अत्याचार करने के बदले, यानी अत्याचार नहीं करे, उसके बदले क्या? मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताएं को पूरा कर दे और जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, जैसे में क्या हो जाएगा? हवा, पानी, धूप, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक संसाधन है जिनको हम मानव प्रयोग करते हैं और ये ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। तो इनका उपयोग हम क्या मिलजुल कर करें, ये किनका विचार था? सेंट माइसन का विचार था, जो कि नामुमकिन था।
आगे या क्या कहते हैं, देखिए, समाज को निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। समाज को निर्धन वर्ग मतलब गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, उत्थान मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसने नारा दिया, किसने नारा दिया? वही सेंट माइसन ने नारा दिया, प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार, मतलब उसमें जितना क्षमता है उसके अनुसार ही मिले, और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, यानी जो जितना कार्य करेगा उसी कार्य के अनुसार उसे मिले। आगे क्या है देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी विचारक चार्ल्स फोरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। यानी ये जो यूटोपियन समाजवाद है, चार्ल्स फोरियर, ये आधुनिक उद्योगवाद का विरोधी था, उसका विरोध करने वाला था, उसका खिलाफ करने वाला था। उद्योगवाद क्या होता है? देखिए, उद्योग को बढ़ावा देना ही उद्योगवाद है। उद्योग का मतलब होता है कल कारखाने, यानी कल कारखाने को बढ़ावा देने वाले को उद्योगवाद कहेंगे। तो इस कल कारखाना का जो स्थापना हो रहा था ना, इसका वो विरोध कर रहा था, उसका वो खिलाफ कर रहा था। क्यों खिलाफ कर रहा था? आगे देखिए, इनका मानना था कि श्रमिकों को, यानी मजदूरों को छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए। वो इसलिए कि जब उद्योग कल कारखाने का स्थापना होता है तो उसमें मजदूरों का शोषण होता है, उससे कम रुपयों में ज़्यादा काम करवाया जाता है। इसलिए उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर मतलब छोटे शहरों में, कस्बों मतलब क्या, मोहल्लों में, गांव में काम करना चाहिए। आगे देखिए, एक अन्य यूटोपियन समाजवादी लुई ब्ला था। क्या था? नाम याद रखिएगा, लुई ब्ला। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यानी आर्थिक सुधार समझिए, आर्थिक का मतलब क्या होता है? अर्थ का होता है, और अर्थ मतलब रुपया पैसा। तो आर्थिक सुधार मतलब रुपये पैसे से संबंधित जो सुधार है, यानी लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले हमें राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। मतलब राजनीति में यदि हम सुधार करेंगे तो आर्थिक भी क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। ऐसा किसका मानना था? लुई ब्ला का मानना था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।